हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पेन। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑडियो लिंगुअल मेथड। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर में ये टॉपिक दे रखा है एंड वेरियस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये टॉपिक दे रखा है, अदर स्टेट एग्जाम में भी, यूपी टेट में भी, और ये कॉलेज एजुकेशन में भी जिनके पास इंग्लिश लिटरेचर है तो पेडागोजी में ये किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। हम इसकी थ्योरी देखेंगे और उसके बाद में हम क्वेश्चंस देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है ना। तो ये जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है ना, इसको हम आर्मी मेथड भी कहते हैं और न्यू की भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्मी मेथड भी कहते हैं और न्यू की भी कहते हैं। किससे कहते हैं? ऑडियो लिंगुअल मेथड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ALM, ठीक है ना। ये है ना यूएसए के अंदर डेवलप हुआ है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर। ये इसलिए डेवलप हुआ ताकि जो मिलिट्री पर्सनल जो है ना उनको फटाफट एक टारगेट लैंग्वेज सिखाई दी जाए, ठीक है ना। जैसे भाई कोई हम आर्मी को कहीं भेज रहे हैं, यूएस आर्मी कहीं जर्मनी गई या फिर अफगानिस्तान हुई या फिर ईरान गई या फिर कहीं भी यानी अफ्रीका के कोई कंट्री में गई, तो वहाँ पे क्या होता है, इन आर्मी पर्सनल को लैंग्वेज तो सिखानी पड़ेगी, पर इतना टाइम है नहीं लैंग्वेज सीखने में, तो 2-3 साल लग जाते हैं इनको। विद इन मंथ हमें लैंग्वेज सिखानी है, तो फिर ये ऑडियो लिंगुअल मेथड बनाया गया है, इसलिए इसका नाम है आर्मी मेथड और न्यू की, ठीक है ना। और इसको बनाया गया है चार्ल्स फ्राइज ने। किसने बनाया? चार्ल्स फ्राइज ने, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन में थे, और रॉबर्ट लाडो में, और नेल्सन ब्रुक्स, ठीक है। और नेल्सन ब्रुक ने तो ये जो टर्म है ऑडियो लिंगुअल ये कॉइंड की है 1964 में। तो आप याद रखना कि चार्ल्स फ्राइज एंड रॉबर्ट लाडो, और ये जो टर्म दी है ये दी है नेल्सन ब्रुक्स ने, ठीक है ना। ये है ना जो लिंग्विस्टिक थ्योरी है, ये इसकी जो पीछे जो थ्योरी बैकिंग है, ये बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक के ऊपर बेसिस है। ये किस पे बेसिस है? स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक पे ये बेसिस है, जो कि ब्लूमफील्ड ने दिया था, स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक, ठीक है। ये देखते हैं लैंग्वेज एज अ सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चरली रिलेटेड एलिमेंट्स, जैसे फोनीम्स, मॉर्फिम्स और स्ट्रक्चर्स। तो लर्निंग थ्योरी यहाँ पे जो यूज़ होती है वो बिहेवियरिस्ट BF स्किनर की यूज़ होती है, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चरल मेथड के अंदर जो थ्योरी यूज़ होती है, यहाँ पे भी वही यूज़ हो रही है BF स्किनर की, और यहाँ पे भी स्ट्रक्चर रिलेटेड एलिमेंट्स, फनीम्स, मॉर्फिन और स्ट्रक्चर पे फोकस किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी हैबिट फॉर्म्ड थ्रू रिपीटेशन करते हैं और स्टिमुलस रेस्पॉन्स पे फोकस करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ की फीचर्स और प्रिंसिपल्स क्या है? या सीक्वेंस, यहाँ LSRW फॉलो किया जाता है ना। यानी सबसे पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग फॉलो किया जाता है, ठीक है। और ड्रिलिंग जो होता है, ड्रिलिंग मास्टर्ड की जाती है रिपीटिशन से और सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। और जो एरर आर डिस्करेज्ड एंड करेक्ट इमीडिएटली, यानी जो किसी लड़के ने अगर एरर कर दिया तो फटाफट उसको सही किया जाता है बाय द टीचर, ताकि बैड हैबिट नहीं फॉर्म हो, ठीक है। यहाँ पे सारा जो भी गेम है वो हैबिट फॉर्मेशन का, ये रिपीटेशन का है, सब्स्टिट्यूशन का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, ठीक है। जो डायलॉग होते हैं वो चीफ मीन्स ऑफ प्रेजेंटिंग लैंग्वेज आइटम्स, दे प्रोवाइड द बेसिस फॉर मिमिक्री एंड मेमोराइजेशन। मतलब आपको ड्रिल करवानी है, भले वो मिमिक्री से करवाएं या मेमोराइजेशन से करवाएं, तो यहाँ पे जो डायलॉग्स होते हैं वो की फैक्टर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मदर टंग है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। जैसे मदर टंग होती है उसका मतलब यूज़ कर ही नहीं सकते आप क्लास में, आपको सिर्फ ड्रिल प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर मदर टंग बोलोगे तो शायद मदर टंग की आप बाइलिंगुअल बन जाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो एम है वो ड्रिल प्रैक्टिस का ही है, ठीक है। टारगेट लैंग्वेज पे ही फोकस रहता है। टीचर का रोल रहता है ऑर्केस्ट्रा लीडर का, ठीक है। जैसे ऑर्केस्ट्रा में एक जना होता है और वो अपने हाथ हिलाता है और बाकी सब पियानो, वायलिन ये सब बजाते हैं, तो यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा वाला काम टीचर करता है, जो कि कंट्रोल करता है स्टूडेंट के बिहेवियर को और उनसे ड्रिल करवाता है। लर्नर क्या होता है? एक इमिटेटर होता है, जो इमिटेट करता है, जो कॉपी करता है और मिमिक करता है, ठीक है। लाइक वो एक्टिव तो होता है, स्पीच तो वही बोलेगा, लेकिन पैसिव होता है मटेरियल कंट्रोल में, ठीक है। की क्रिटिसिज्म, इसका जो की क्रिटिसिज्म है वो ये है कि नॉम चॉम्स्की ने ये बोला है दैट लैंग्वेज सिर्फ हैबिट नहीं है बट अ क्रिएटिव है, यानी लैंग्वेज जो होती है ना वो क्रिएटिव रूल गवर्न सिस्टम है, और ये जो है ना ये सिर्फ हैबिट फॉर्मेशन पे वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे को बोलना तो आ जाएगा, लेकिन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी जो है ना, कि कहाँ पे क्या बोलना है, किस टोन में बोलना है, आपको फॉर्मल ऑफिस में कैसे बोलना है, आपको लोगों को आपको अपीज करना आता है नहीं आता, मैनिपुलेट करना नहीं आता, तो वो स्किल्स इन लोगों में कम रहेगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। द ऑडियो लिंगुअल मेथड वर ओरिजिनली नोन एज, ये वाला मेथड ओरिजिनली नोन एज द आर्मी मेथड, ठीक है। विच साइकोलॉजिकल थ्योरी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ALM, तो बिहेवियरिज्म करती है BF स्किनर की, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज स्किल्स इन ALM? करेक्ट ऑर्डर क्या रहता है? LSRW होता है, तो LSRW का ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वो कॉइन्ड द टर्म ऑडियो लिंगुअल। ऑडियो लिंगुअल ये टर्म किसने दी थी? ये नेल्सन ब्रुक्स ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 5,
व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ड्रिल्स इन ALM, जो ड्रिल है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, हैबिट फॉर्मेशन का होता है, तो ये बी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इन ALM हाउ आर एरर ट्रीटेड, एरर इमीडिएटली करेक्ट किए जाते हैं, तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट रोल डज द मदर टंग L1 प्ले इन ALM, जो मदर टंग होती है वो क्या रोल प्ले करती है, वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द डायलॉग इन ALM सर्व एज, जो डायलॉग होते हैं वो कैसे सर्व होते हैं ALM के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि जो डायलॉग होते हैं वो चीफ मीन्स होते हैं प्रेजेंटिंग लैंग्वेज आइटम्स, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, वो क्रिटिसाइज ALM फॉर इग्नोरिंग द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, तो नॉम चॉम्स्की ने क्रिएटिव नहीं कर पाती, ये जो ALM होता है ये क्रिएटिव नहीं होता है ना, और ये रूट मेमोराइजेशन और ड्रिल के ऊपर बेसिस होता है, तो नॉम चॉम्स्की ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 10, सब्स्टिट्यूशन ड्रिल इज कैरेक्टराइज बाय, जो सब्स्टिट्यूशन ड्रिल होती है वो किससे फॉर्म होती है, वो होती है चेंजिंग वन और मोर एलिमेंट इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को चेंज करना ही सब्स्टिट्यूशन ड्रिल कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ALM, तो पैटर्न ड्रिल तो होता है इसमें, यूज़ ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी ये नहीं होता, एक्सप्लिसिट ग्रामर रूल्स फॉलो भी नहीं होते, और डी मिमिक्री और मेमोराइजेशन, तो देखो एक बार वापस देखते हैं, पैटर्न ड्रिल तो नहीं होगा, ठीक है। यूज़ ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरीज, यूज़ ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी का यूज़ होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ये आर्मी जो पर्सन होते हैं इनको एक स्पेसिफिक लेबोरेटरी के अंदर ही रखते हैं 1-2 महीने और इन्हें ड्रिल करवाई जाती है, तो ये भी नहीं होगा। एक्सप्लिसिट ग्रामर या ग्रामर रूल्स नहीं सिखाए जाते, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, और मेमोराइजेशन तो होता ही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द टीचर्स रोल इन ALM इज कंपेरेबल टू अ ऑर्केस्ट्रा लीडर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, वाई आर एरर डिस्करेज्ड इन ALM, जो एरर होते हैं वो डिस्करेज क्यों किया जाता है, क्योंकि वो बैड हैबिट फॉर्म कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज कॉन्ट्रास्टिव एनालाइज इन ALM, कॉन्ट्रास्टिव एनालाइज क्या होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिव एनालाइज होता है जब हम कंपेयर करते हैं L1 और L2 को टू प्रिडिक्ट एरर, क्योंकि हमारी जो मदर टंग होती है वो बहुत सारे एरर करवा देती है, तो कंपेयरिंग L1 एंड L2 टू प्रिडिक्ट एरर को कहते हैं कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ड्रिल यूज्ड इन ALM, ALM के अंदर कौन सी ड्रिल यूज होती है, ट्रांसफॉर्मेशन, रिपीटेशन, सब्स्टिट्यूशन या ऑल ऑफ द अबव, तो ये तीनों होती है, ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है, रिपीटेशन भी होती है, सब्स्टिट्यूशन भी होती है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द ऑडियो लिंगुअल मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसे ओल्ड की भी कहते हैं और इसे RV मेथड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ ALM, ALM का मेन फोकस होता है मीनिंग नहीं होता, स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज मोस्ट एम्फेसाइज्ड इन द अर्ली स्टेज ऑफ ALM, तो मोस्ट एम्फेसाइज क्या होता है, ओरल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ ALM, ALM का प्राइमरी लिमिटेशन क्या है, ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी को नेग्लेक्ट करती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट, वो डेवलप द स्ट्रक्चरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच किसने डेवलप की है, तो हमने ये पढ़ा था कि एक तो की थी नहीं, किसने नहीं की है, वो डेवलप द स्ट्रक्चरल अप्रोच और अप्रोच इन ब्रिटेन विच डिफर स्लाइटली फ्रॉम ALM, तो देखो ALM जो है ना, ऑडियो लिंगुअल मेथड, वो तो की थी चार्ल्स फ्राइज ने की है और रॉबर्ट लाडो ने की है, और इसका जो वर्ड है वो नेल्सन ब्रुक्स ने दिया है, और यहाँ पूछ रहे हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच किसने दी है, स्ट्रक्चरल अप्रोच हमने पढ़ा था कि पामर ने दी थी और हॉर्नबाई ने दी थी, तो AS हॉर्नबी हो जाएगा, ठीक है। सो हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आप अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में अटेंड कर पाओगे, एंड अभी तक आप देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।